हेलो नमस्कार। चलिए आज के वीडियो मैथ क्लास लाए हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, क्लास 1 बेसिक नॉलेज के बारे में आज बताते हैं प्रॉफिट लॉस में। चलिए पहला पॉइंट है सीपी। सीपी का मतलब हुआ क्या? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस बोलते किसको है? जो हम खरीदते हैं, कोई वस्तु को हम खरीदते हैं उसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है एसपी। एसपी का मतलब होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोलते किसको है? जो वस्तु हम बेचते हैं, क्या करते हैं? बेचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट है एमपी। एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, कोई मॉल गया और शर्ट में टैग लगा के रखता है, टैग लगा के रखता है यानी उसको बोलते हैं मुहर या धब्बा, जो बोलिए उसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। उसके बाद चलिए लॉस। लॉस का मतलब हानि। हानि सीपी माइनस एसपी। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ, एसपी माइनस सीपी। उसके बाद याद रखने के लिए नोट्स एगो लिखा है। क्या लिखा है? नोट्स। लाभ और हानि परसेंट की गणना हमेशा सीपी यानी क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। उसके बाद चलिए प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुणे 100। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। उसके बाद लॉस परसेंट। लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुणे 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ पर क्रय मूल्य ही क्यों लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हम कोई वस्तु का बनाने में जो खर्च होता है, जैसे मान लीजिए हम मार्कर बनाए, मार्कर का खर्च आया 20 रुपया। 20 रुपया खर्च आया तो इसको हम बोलेंगे क्या? 20 रुपया हमको बनाने में खर्च, तो ये हमको क्रय मूल्य हुआ। अगर इसी को हम बेचेंगे, अगर मॉल में बेचेंगे तो 100 रुपये में बेच सकते हैं, अगर हम दुकान में बेचेंगे 50 रुपये, अगर रोड पर फुटपाथ पर बेचेंगे तो 30 रुपये। यानी बेचेंगे तो अलग अलग मूल्य निकलेगा, लेकिन बनाने का खर्च तो 20 रुपये आया। इसीलिए हम हमेशा कॉस्ट प्राइस लेते हैं। क्या लेते हैं? कॉस्ट प्राइस लेते हैं, क्रय मूल्य लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, यानी सीपी 15 है, एसपी 18 है, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य 15, विक्रय मूल्य 18, तो लाभ पूछ रहा है। तो इसको 15 और 18 कितना का अंतर है? 3 का। 3 का अंतर हमेशा क्रय मूल्य लेना है। 3 बटा 15 गुने 100 काटेंगे तो 3 पचे 15, 5 चौक 100, यहां 100 लेंगे, 5 दूनी 10 यानी 20%। क्या आया? 20%। लेकिन ये बेसिक हो गया, ऐसे नहीं करना है। क्या? ऐसे नहीं करना है। तो करना कैसे है? तो हम रेशियो से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रेशियो। क्रय मूल्य कितना है? 15 और विक्रय मूल्य कितना है? 18। इसको काटेंगे तो 3 पचे 15, 3 छक 18, क्रय मूल्य 5 आया, विक्रय मूल्य 6 आया। अंतर कितना का आया? 1 का आया। अंतर 1 का, 1 बटा, तो क्रय मूल्य यहां लिखे, क्रय मूल्य कितना है? 5, 1 बटा 5, यानी 1 बटा 5। 1 बटा 5 आप लोग को परसेंटेज में बताए होंगे 20%, यानी 20% लाभ। इसलिए परसेंटेज आप लोग बढ़िया से देखिए वीडियो। परसेंटेज अच्छा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छा होगा, एसआई भी अच्छा होगा, सीआई भी अच्छा होगा, मैंने हर चैप्टर पर कमांड होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है? सीपी 18 है, एसपी 15 है, तो लॉस परसेंट पूछ रहा है। सीपी का मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 18 अनुपात विक्रय मूल्य 15, इसका रेशियो क्या होगा? 3 छक 18, 3 पचे 15, यानी 1 का अंतर, 1 का अंतर, लेकिन क्रय मूल्य कितना है? 6 है, क्रय मूल्य 6। 1 बटा 6 को परसेंट में कितना लिखते हैं? 16.2/3%, यानी डायरेक्ट लिखना है। 1 बटा 6 का मान 16.2/3%। उसके बाद है लाभ या हानि परसेंट का मूल परिदृश्य। लाभ या हानि परसेंट का मूल परिदृश्य आप लोग को एग्जाम में पूछता होगा, 2 चीज दिया हुआ रहता है, एक चीज पूछ लेता है। तो यही यहाँ दिया हुआ 3 नियम है, तीनों को फॉलो करना है। सीपी अगर दिया रहेगा, एसपी दिया रहेगा तो आपको पूछ लेगा प्रॉफिट एंड लॉस बताइए, आपको सीपी दे देगा और प्रॉफिट एंड लॉस दे देगा, आपको सेलिंग प्राइस पूछ लेगा। आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस दे दिया, आपको क्या पूछ लेगा? सीपी पूछ लेगा, यानी क्रय मूल्य पूछ लेगा। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, नेक्स्ट पार्ट आने का इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।